हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे पिछले कुछ वीडियोस पे इतना प्यार दिया है, इतने अच्छे सवाल पूछे हैं जिसका मैं आई एम गोइंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड सब्सक्राइब भी किया है। तो हमारी छोटी सी फैमिली थोड़ी और बड़ी हो रही है। और जो ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग माई चैनल एंड वेलकम टू योर इन्वेस्टमेंट जर्नी. I'm in the market since last 10 years, over 10 years, and whatever I say, whatever I do, it's all on my experience of so many years. Okay, and ये मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, बट I've been in the market since long. So ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एक तरीके से see whatever happens in the market, ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हुआ है, but you have seen so many falls कि at the end when you go back and see, it is one of the other falls only. जैसे हम कोविड की बात करें, when we were in this situation, it was like we felt it is such a big thing, इतना बड़ा crisis है, ये है वो है, but after 4-5 years when we see COVID back, it's just like any other fall, like 2008 or any other fall. So इस सारे एक्सपीरियंस से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, और मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो आपको काम आएंगी, समझनी है, और उस पर एक्ट करना चाहिए. नॉट दैट वॉट यू लिसन टू द न्यूज़, और या तो फिर आप कोई भी एक फिनफ्लुएंसर की बात बोलते हैं. आई डू नॉट कंसिडर माई सेल्फ अ फिनफ्लुएंसर. आई डोंट वॉन्ट टू बी अ फिनफ्लुएंसर. I just want to be a retail investor who's working in the market since so many years, and I want to continue working in the market. I don't want anything from you guys. It's just that मैं जब न्यूज़ चैनल पे और लोगों को बोलते हुए देखता हूँ, and I see that they are misleading all of us. So that is what I want to cut down to. तो so that is how it is. And आज के कुछ सवाल थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है. एक तरह से सुंदर ही बोल सकता हूँ, बिकॉज however they do not have face, but they bring they come with such an important questions and messages that I have to go through it. आप लोगों के सामने मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, so that बहुत सारे लोगों को ये कनेक्ट करेंगे. ठीक है. एंड इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक्साइड इंडस्ट्री जो है, वो स्टॉक 6 साल 7 साल रखे थे, उसके बाद उसको बेचा क्यों. एंड मेरा ये बताने का, इस स्टॉक के बारे में बताने का एक ही मकसद है कि यू ऑल्सो लर्न अबाउट द रैशनल बिहाइंड सेलिंग अ स्टॉक एंड द रैशनल बिहाइंड कीपिंग अ स्टॉक फॉर सो मेनी ईयर्स. Okay, so we're going to talk about this in the coming video, but the questions that I have, let's start with that. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे को एक सर है हमारे, उनका कमेंट आया था. उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा लेसन लिखा हुआ था उस कमेंट पे, और उन्होंने शॉर्ट में ये लिखा था कि मैंने एक वीडियो बनाया था दैट हाउ मेनी स्टॉक्स यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो. एंड उसमें उनका कमेंट था कि आप एग्जैक्ट नंबर्स क्यों नहीं बता रहे हो, एंड देन उन्होंने बताया कि 13 स्टॉक्स यू आर सपोज टू हैव. तो मैं अभी भी उनको बोलूँगा कि सर, आई स्टैंड विथ माई कमेंट, आई स्टैंड विथ माई वीडियो, आई स्टैंड विथ माई स्टेटमेंट दैट देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला ऑफ हैविंग how many stocks you want to have in your portfolio. Okay, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का फंड है, मैंने 1 लाख रुपए लगाया, तो डू यू थिंक दैट 13 स्टॉक्स आर गुड इनफ. एंड उनका कहना था कि 13 से कम रहेगा तो रिस्क प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, 13 से ऊपर होगा तो आपकी डिल्यूशन बढ़ती जाएगी, तो आप डिल्यूट करते रहोगे अपने पोर्टफोलियो को. तो देखिए, ऐसा नहीं होता है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फंड और द कैपिटल दैट आई एम पुटिंग इन. अगर मेरे पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, जो आई हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट नंबर, बट स्टिल इफ अगर मेरे पास 1 करोड़ फंड है, कैपिटल है, तो I will still put not more than 8 stocks, 9 stocks. Okay, I will never go beyond 10 stocks. That is my story, because I have certain set points in my mind कि as per them मेरे लिए 8 से 9 स्टॉक काफ़ी है. But अगर कोई someone who's around 50, 55, 60, I would suggest them to have 15 stocks. If someone has less funds, a small कैपिटल, देन अगर 1 लाख का उसके पास कैपिटल है, 50,000 का कैपिटल है, तो 2 स्टॉक से ज़्यादा ही शुड नॉट हैव. सो देर इज, आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं. आप अगर चाहते हैं तो यू कैन go and speak to Warren Buffett, you go and speak to Ramdev Agrawal, Vijay Kedia. I can guarantee you no one can tell you exact number.
ठीक है। अगर मेरे पास 8 है, ठीक है, मैं बोलता हूँ मेरे पास 8 से 9 से ज़्यादा नहीं होता, मैंने अभी जस्ट बोला। बट अगर मुझे 2 स्क्रिप्ट 2 स्टोरी और पसंद आ गई, तो ऐसा नहीं कि आई डोंट वांट टू ऐड 2 more एंड ब्रिंग माय पोर्टफोलियो टू 11 स्टॉक्स। ऑफ कोर्स आई वांट दैट, राइट। सो एंड अगर मुझे 8 है मेरे पास, अगर मुझे कुछ कम करना है तो आई विल ऑफ कोर्स डू दैट। सो देयर इज नो फिक्स फॉर्मूला, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन सर कितने फंड है आपके पास, आपकी एज क्या है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, एंड रिस्क एपेटाइट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। सो प्लीज़ आपको भी मैं ये बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ये आप किसी, ये जो फॉर्मूला आते हैं या ये जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं या बुक्स होती हैं जिसमें सिर्फ नंबर्स लिखे रहते हैं, प्लीज़ उस पर मत जाइए। प्लीज़ लिसन टू बिग पीपल हु हैव मेड बिग मनी बाय कीपिंग देयर स्टॉक फॉर लॉन्ग। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, लिसन टू विजय केडिया, अगर इंडिया में है तो लिसन टू विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल, मनीष चौखानी, ठीक है। दीज गाइज आर they've got amazing wisdom। आप उनकी बात सुनेंगे आपको समझ में आएगा what are they talking about, okay। आपको उनको समझना चाहिए, उनका रैशनल समझना चाहिए, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट स्टॉक डज नॉट मैटर हाउ मेनी स्टॉक्स यू सपोज टू हैव। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उतने स्टॉक रखिए और उतना एलोकेशन डालिए कि अगर वो मल्टी बैगर होगा तो आपकी लाइफ में अफेक्ट करेगा वो। अगर मेरे पास 1 लाख का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए है मेरे पास और मैं 13 स्टॉक में डाल दूंगा, अगर वो बढ़ेगा भी तो 1 लाख से कम है, मेरा मतलब मल्टीफोल्ड होकर भी 4-5 लाख हो जाएगा। हाउ विल इट मेक डिफरेंस इन माई लाइफ? बट इफ आई हैव 4 लाख, इफ आई एम कीपिंग इट इन probably 3 stock 2 stock, maximum 4 stock, अगर वो मल्टीबैगर भी होगा 10 लाख हो जाएगा, then it will make a difference in my life. So I'm just trying to tell you, sir, there is no particular number. It totally depends upon the person who is investing, okay। old है तो he needs to be more careful। 13, I believe 15 से ऊपर जाना चाहिए, but हाँ, overall you should not have more than 15, I believe। Rest, as I said, that please pick your advisor, and you also understand, do your survey, and then you make a call about it। अगर आप लोगों के पास 20 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है तो ठीक है, क्योंकि हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। नॉट एवरी वन इज़ लाइक मी, नॉट एवरी वन इज और नॉट ओनली लाइक मी, नॉट अदर पीपल हु हैव गॉट मोर देन 1 crore as an asset, okay। So and if you want to make it big, please आप ऐसे सोचिए कि you need to make a difference। एलोकेशन भी अच्छा कीजिए, थोरो स्टडी करें, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज अगर मैं किसी स्टॉक को इन एंड आउट जानता हूँ, ठीक है, तो आई कैन इन्वेस्ट इन 1 stock also, okay। If I know that company in and out, I know people who have invested crores of rupees in just one company, and they know probably more than 99% of the employees in the same company. So are they wrong? No, they are absolutely not wrong. They are not taking risk because I believe they are taking risk, but as per them they are not taking risk because they are 100% sure about the company. Okay, I know people who have आप मेरे कमेंट में ही जाके पढ़ लीजिए, एक है हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने 100% अपना एक ही स्टॉक में डाला हुआ है। तो डू यू थिंक ही इज रॉन्ग? I believe he's taking too much of risk, but as per him, he is not taking, because I'm sure he has certain understanding about the stock, okay। But अगर उनके पास मेरे हिसाब से 3 स्टॉक और होते तो probably he would be even more risk averse। बट ठीक है, there is sir at the end there is no fixed rule, so आप भी प्लीज़ उस चीज़ पे मत आइए, ठीक है। 13, 14, 15 ऐसा कुछ नहीं होता है फिक्स, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेकंड, मेरे को सवाल आया था कि सर लेवरेज के बारे में कुछ बताइए, लेवरेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, एक शब्द में बता दूं, बोल दूं, सर लेवरेज रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। एक और बार फिर से बोलता हूं, लेवरेज रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है, उसको नहीं लेना चाहिए, ओके। हाँ, लेवरेज बहुत फैशन में है, अगर कोई लेवरेज लेता है स्टॉक मार्केट में, किसी से बात करता है मैंने लेवरेज लिया, तो लोगों को लगता है कि इसको बहुत कुछ पता है, ये है वो है। बट प्लीज़, आई नो इट इज़ वेरी टेम्पटिंग टू टेक लेवरेज बिकॉज मार्केट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग अप, बट जब मार्केट नीचे गिर जाएगा अचानक से तो सब कुछ नीचे आ जाएगा, मार्केट भी और आप भी। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। एंड आप एक एज, लेवरेज लेने के बाद एक मेन एज आप खो देंगे जो एक रिटेल इन्वेस्टर के पास है और फंड मैनेजर के पास भी नहीं है, ठीक है। वो है आपका टाइम, वो है पेशेंस।
देखिए आप एक चीज़ समझिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है ना, उसके पास टाइम है जो कि एक फंड मैनेजर के पास नहीं है. हाउएवर ही हैज गॉट ऑल द रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, बट ही डज नॉट हैव पेशेंस. उसको हर साल हर क्वार्टर अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना पड़ता है. उसको लोग पूछते हैं, लेटर डालते हैं, कॉल करते हैं, मैसेजेस डालते हैं, उसको उसको न्यूज़ पे आना पड़ता है. ही हैज़ टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, ही हैज़ टू सी शो हिज परफॉर्मेंस. वेयर एज we as in we like Warren Buffett also और रामदेव अग्रवाल also, विजय केडिया also. अगर मेरा स्टॉक 2 साल 3 साल नहीं चलता, I don't have to answer anyone, right? I know that the story is intact, I know it is a futuristic stock, I know earnings खराब नहीं हुई है. ऐसे मेरे पास एक बैंक है, ठीक है, I don't want to name it right now, but एक बैंक है, वो 3-4 साल से, I think दो साल से नहीं चल रहा है. आई एम हैप्पीली इन्वेस्टेड इन दैट, एंड प्रॉबेबली अगर वो गिरेगा तो मैं और खरीदूंगा. एंड इट हैज़ बिकम मोर देन 20% आई हैव इन्वेस्टेड ऑलरेडी. ओके, एंड अभी तक मेरे पास उस पर 0 रिटर्न आया है. एंड यू नो वाई? बिकॉज उसकी अर्निंग्स, उसकी ग्रोथ इज अमेजिंग, वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. नाउ इन इंडिया द बैंक्स, मैं भी रामदेव अग्रवाल जी को सुन रहा था कुछ 1-2 दिन पहले, उनका मोतीलाल ओसवाल का समिट था, उसमें उन्होंने बताया, उनमें बात भी कर रहे थे कि राइट नाउ बैंक्स आर एट अमेजिंग वैल्यूएशन, उनका एनपीए अमेजिंग है, उनके बुक्स बहुत क्लीन है. तो व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज डोंट वरी, अगर आप लिवरेज लेंगे तो आपके पास ये जो मेन एज है एक रिटेल इन्वेस्टर के पास होती है, वो नहीं होगी. ओके, एंड दूसरी चीज़ है कि ठीक है यार, अगर पेशेंस है, वेट करना पड़ा तो क्या हो गया. मैक्सिमम इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा लेट लाइफ में ही कमाते हैं, 40-50 के बाद, क्योंकि वो कंपाउंड होता है पैसा. ठीक है, सबको जल्दी पैसा कमाना है, बट फिर देन यू आर एट द रॉन्ग प्रोफेशन, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज अबाउट इन्वेस्टिंग योर मनी एंड योर टाइम फॉर मोर देन 10 years 20 years, एंड देन ओनली यू विल मेक मनी. ठीक है, अगर आप, मुझे यही थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बिकॉज जो आजकल के इन्वेस्टर्स हैं या आजकल के लोग हैं, उनको बहुत जल्दी पैसा कमाना है, 2-3 साल 4 साल 5 साल में. ऐसा नहीं है बॉस. आई एम ऑल्सो स्टिल इन प्रोसेस. ओके, आई एम इन द मार्केट सिंस 10 years, एंड आई बिलीव आई एम गोइंग टू बी इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 30 years. अगर वॉरेन बफे एट द एज ऑफ 90+ सेज दैट आई एम इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, देन हम कौन होते हैं यार टू टॉक अबाउट टू अर्न मनी फास्ट. सो आप भी प्लीज़ ये लेवरेज लेके फास्ट ग्रो करने का जो फैशन हो अभी चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट. ठीक है, बट अभी इसमें भी ये भी बताऊंगा कि अगर लेना ही है तो कैसे लेना है, और इन्वेस्ट करना ही है लेवरेज लेके तो कब करना है. तो ऐसा है कि अगर आपको लेवरेज लेना ही है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों फैमिली से लीजिए. ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और आपको 10-15 दिन 1 महीना लेट भी हो गए तो भी चलेगा. अब आप बोलेंगे यार इज्जत चली जाएगी, तो देखिए यार, पैसा कमा लो तो इज्जत कमा लो. ठीक है, अगर आपने बैंक से लिया या ब्रोकर से लिया, देन यू नॉट गोना मेक मनी एट द एंड, बिकॉज आप अगर साल का 15% विच इज़ द राइट एक्सपेक्टेशन कमा रहे हो, और 10% आप स्टॉक में अपने इंटरेस्ट में दे रहे हो, देन आप ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं कमा रहे. देयर इज नो पॉइंट टेकिंग लेवरेज. आप लीजिए अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, ट्राई टू गिव देम ऑन टाइम. ओके, क्योंकि आपको इंटरेस्ट 0 पड़ रहा है. ठीक है, एंड आई नो इट इज़ डिफिकल्ट, बट दिस इज़ द बेस्ट वे टू टेक लेवरेज. ओके, डोंट टेक मनी फ्रॉम अ ब्रोकर और अ बैंक. और अगर आपके दोस्त फैमिली नहीं, आई एम सॉरी, then you have to go to the by the harder road, जो कि banks हैं and other things हैं. but please avoid taking leverage. please save money, or whatever income you're getting on a regular basis through your business or your salary or your pension, आप सिर्फ वही पैसा लगाइए. आप देखिए धीरे धीरे वो पैसा काफ़ी बड़ा हो जाएगा. जब आप सिप करते हैं ना, तो आई एम अगेंस्ट सिप. मेरे पिछले वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें बताई है, बट स्टिल इफ़ यू वांट आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर सिप, बिकॉज सिप इज़ अ वेरी बिग टॉपिक कि व्हाई आई एम अगेंस्ट सिप. बट स्टिल अगर आप सिप भी करते हैं, आपका जो पैसा बनता है वो फैग एंड में बनता है, वो राइट एट द एंड बनता है, बिकॉज आपका कैपिटल बड़ा हो जाता है. ठीक है,
तो दैट इज़ हाउ इट इज़ प्लीज़। एंड आपको अब पैसा कब लगाना है? लेवरेज तो ले लिया मैंने, अपने फैमिली से ले लिया, अपने दोस्तों से ले लिया, सब लेवरेज तो ले लिया। पैसा लगाना कब है? सिर्फ मार्केट क्रैश पे। देर इज नो अदर टाइम दैट यू शुड बी इन्वेस्टिंग। मार्केट फॉल हो गया है, मार्केट 4-5% गिर गया है, प्लीज लेवरेज मत लो। डू नॉट टेक लेवरेज। घर के कुछ सामान बेच के आप अगर लगा सकते तो लगाइए। लेवरेज लेना है सिर्फ क्रैश में। लेवरेज लेना था और पैसे लगाने थे तो कोविड के टाइम पे लगाने थे। वो 2020 का साल था, वो बिटवीन मार्च टू आई थिंक मार्च से 5-6 महीने तक उस टाइम पे लगाना था, और कोई टाइम पे नहीं लगाना था। अभी कोई लेवरेज लेने का टाइम नहीं है। आप मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपको लेवरेज लेना है तो क्रैश के टाइम पे लेना चाहिए। और अगर आप अपने फैमिली से ले रहे हैं तो देन दिस इज नो 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 इशू। उनको धीरे धीरे 2-3 महीने 6 महीने में चुका दीजिएगा, ठीक है। मैं अगर होता तो मैं भी उसी टाइम पे लेता। ओके, so that is how it is. That was the question that I had. There is another question. I'm sorry but ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्साइड के बारे में। उसके बाद ये था कि FII सेलिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं, कि मतलब पैरेलल एज इन कि कुछ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो न्यूट्रल हो जा रहा है। सो देखिए, ऐसा है कि हाँ, FIIs की सेलिंग हुई है अराउंड 15% on 20%, दैट इज माई एनालिसिस। FIIs have sold and gone out. ओके, अगर आप 2014 पे जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, उस टाइम पे अगर आप 5% भी FIIs माल बेचता ना तो मार्केट नीचे गिर जाता था। ओके, बट अभी रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने कंधों पे, हम रिटेल इन्वेस्टर्स ने कंधों पे रोक रखा है। हाउएवर आई फील दैट वी आर हियर फॉर लॉन्ग। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है। प्लीज़ आप यू गो थ्रू माई वीडियोज़, इफ़ यू हैव नॉट गो थ्रू माई वीडियोज़। आप ये जो वीडियोज़ हैं, कभी ड्राइव करते हुए, कभी वॉक करते हुए, कभी एक्सरसाइज करते हुए सुन लीजिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे गिर जाते थे, बट नाउ वी आर होल्डिंग द स्टॉक फॉर प्रीटी लॉन्ग, स्टॉक मार्केट फॉर प्रीटी लॉन्ग। एंड आप एक चीज़ समझिए कि स्टॉक मार्केट में आपको ऐसा लग रहा है हमारा स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है। नहीं, हमारा स्टॉक मार्केट दुनिया के हिसाब से इतना सही है। 3.5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन का हमारा स्टॉक मार्केट है। 3.5 ट्रिलियन क्या, तो एक अमेरिका में एक कंपनी ही हो जाती है, ठीक है। गूगल ले लीजिए और ये सब ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, दे ओवर $1 ट्रिलियन स्टॉक कैपिटलाइजेशन है उनका, मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो अगर FIIs निकलते तो हम बचते ही नहीं। देयर स्टिल अ लॉट ऑफ FIIs, और ये जो खरीदना बेचना है वो उनके लिए चिल्लर है। सो डोंट वरी अबाउट दोज नंबर्स, ओके। अब आपको मैं बताता हूँ कि FIIs आर वेटिंग फॉर कंफर्टेबल पोजिशन इन द मार्केट। अगर हमारा मार्केट 10-15-20% गिरता है, आपको मैं बता रहा हूँ दैट आई हैव डन माई रिसर्च इनफ कि FIIs आर वेटिंग एंड दे आर गोइंग टू कम इन बिग नंबर्स। हम रिटेल इन्वेस्टर्स ने पहले वो क्या करते थे, कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे, ठीक है। बट अब हम रिटेल जो उन्होंने बेचा वो हमने खरीद लिया, मार्केट इज ऑलरेडी अप, ओके। तो अब उनके पास कोई भी अच्छा टाइम नहीं है अंदर आने का। ऑफकोर्स पीपल से दैट यू नो वो दे डोंट सी द प्राइस एंड दे कम इन, बिकॉज उनका वर्ल्ड में एलोकेशन होता है कि इंडिया में कितना एलोकेशन डालना है। बट स्टिल दे डू नॉट वांट टू गेट इनटू ऑलरेडी हाई मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट एक और बात है कि हमारा जो पहले FIIs को एक और एडवांटेज होता था कि डॉलर अप्रिसिएशन एंड रुपी डिप्रिसिएशन में उनको 3-3.5% एनुअली मिल जाता था, ठीक है। आई हैव सीन अ नंबर जहाँ पे 2019 सितंबर में 71 रुपीज़ था टू अ डॉलर। अक्टूबर 2022 में 82 रुपीज़ हुआ। तो आप देख सकते हैं 71 to 82। बट अक्टूबर 2022 से लेके अगस्त 2024, ऑलमोस्ट 2 साल में 82 से 83.81 ही हुआ है। दैट इज ऑल्सो वेयर दे आर लूजिंग आउट ऑल्सो, ठीक है। सो देयर मेनी फैक्टर्स, बट आप मेरी एक बात मान के चलिए कि FIIs आर वेटिंग आउट। व्हेन दे विल कम बिग टाइम, ओके। एंड उस टाइम पे मार्केट देखने लायक होगा, बिकॉज हम रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचने नहीं वाले, वी आर हियर फॉर लॉन्ग, ओके। जिन्होंने लेवरेज, दैट इज द रीजन आई से दैट प्लीज डू नॉट टेक लेवरेज, बिकॉज इफ यू वांट टू बी हियर फॉर लॉन्ग, ओके। एंड देन ये FIIs भी आएंगे। एक रेट कट का भी क्वेश्चन है। आई एम सॉरी, अभी रेट कट होने वाला है,
पवन ने अनाउंसमेंट की हुई है, तो आई वांट टू मेक अ प्रॉपर एंटायर वीडियो ऑन दैट. सो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, उस पर मेरा ये इस बारे में प्रॉपर अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा. अब आते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आई डोंट वांट टू स्ट्रेच आउट टू ओवर 30 मिनट्स वीडियो. तो दैट इज़ हाउ इट इज़. सो व्हाई आई सोल्ड एक्साइड इंडस्ट्री. सो उस पर बात करते हैं. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्साइड इंडस्ट्री की थी जब मैंने लिया था 6-7 साल पहले. तो वो इसलिए लिया था बिकॉज आई वॉज स्टडिंग एंड इसकी स्टोरी वॉज स्टिल अनकवर्ड. Yes, people were talking about it, but not everyone was talking about it, and market is little bit short sighted. तो अगर जो 6 महीने 1 साल में नहीं आ रहा ना बॉस, वो कवर ही नहीं करते. ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे कार्बन न्यूट्रलिटी इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग. मधुकेला जी, हाँ ऑफ कोर्स एक मधुकेला जी भी है. मैंने previously in this video I was talking about people you should be listening to. Madhukela is also one person you should be listening to. And वो हर वीडियो में he is telling you that carbon neutrality is going to be a big thing. Carbon neutrality is going to be a big thing. But no one is listening. The same way I invested in Exide industry. Yeah. Also, please, this is not a recommendation. However, I've exited this stock. I can buy it. I don't know when. I have no plan, but in future you never know if I get a better valuation. सो आप अपनी ये जो भी है ये रिकमेंडेशन नहीं, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस. आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, खुद की स्टडी कीजिए एंड आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कोई भी स्टेप लीजिएगा. ओके, सो आई हैव एग्जिटेड एक्साइड इंडस्ट्री एंड एट दैट टाइम व्हेन आई बॉट इट द स्टोरी वाज स्टिल इंटैक्ट. सो अगर आप कोई स्टॉक अभी भी देख रहे हैं, कोई स्टोरी ढूंढ रहे हैं, तो वो स्टोरी ढूंढिए विच इज़ 5% आउट इन द मार्केट, 95% इज स्टिल नॉट इन द मार्केट. ओके, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. ओके, सो उस टाइम पे मैंने लिया था. दैट इज व्हेन नॉट एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट एंड एंड उसका बहुत ब्यूटिफुली इट इज़ प्लेस्ड बिकॉज आपको सब लोगों ने बताया होगा. अगर आपको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि एक बैटरी कंपनी का जो कार बनाने में जो कार कॉस्ट में पूरा कंट्रीब्यूशन है जस्ट फॉर इट्स इवन लेस देन 1%. जो लेड एसिड बैटरी जिससे सारी लाइट्स वाइपर हॉर्न और गाड़ी स्टार्ट होती है, वो सब इज लेस देन 1% इन द एंटायर कार कॉस्ट. ओके, बट अभी जो ईवीज आएंगी, जो ईवी बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, वो मोर देन 40% कॉस्ट ऐड करेंगी. तो आप समझ लीजिए रेवेन्यू, मार्केट कैप, वो सब कितना जाएगा. ओके, सेकेंड थिंग कि लोगों को लगता है कि अरे अगर ये लिथियम आयन आ जाएगी तो लेड एसिड. सो आप एमेरॉन के जो फाउंडर है, वन ऑफ द फाउंडर मिस्टर गाला, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था एंड आफ्टर दैट आई बॉट मोर स्टॉक्स ऑफ एक्साइड. ही सेड दैट पीपल आर थिंकिंग दैट आफ्टर lithium ion lead acid is going to be over in the market, and he said no, it is not going to be like that. अभी भी ईवीज बैटरी में लेड एसिड बैटरी तो लगी हुई है. ओके, तो आप एक चीज़ देखिए, इफ समवन इज मेकिंग बैटरी, लेड एसिड बैटरी, तो वो बेच ही रही है. उसको एक और प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा विच इज लिथियम आयन, विच इज 40% ऑफ द कॉस्ट इन द मार्केट. सो these few reasons were there and there were only few players in the market. I did my proper analysis. I got it at a very cheap price. जब I think 8 या 9 का PE था. Okay, तो I bought it. ठीक है, it's a no-brainer. Let's buy it. And market capitalization was around 20,000 crores. Yeah, I think so. 20,000 crores. Okay, and उसका competitor Amaron था was around 14,000 crores. And both had almost 90-100% of the market. So I said okay, fine, no-brainer. मैंने खरीद लिया. And then अगर आप बोलेंगे कि आपने बेचा क्यों, so alright, so let's talk about why did I sell my stock. So the biggest reason that I sold my stock is, अच्छा biggest reason पे बाद में आते हैं. पहले तो story देखिए, story now is right in the market, everyone is aware about it. Okay, EV is not the future anymore, it's a present. So आप एक चीज़ देख लीजिए कि story जो है which is present in the market. Okay, then comes the valuation, which is the biggest reason that I want to talk about. कि देखिए, जब मैंने लिया था उससे अभी already within 6 years it has become 300%. Okay,
the market capitalization has grown from around 20,000 crore to around 35-40,000 crores. ठीक है, but that is not the reason why I sold. I sold for the valuation कि मैंने 9 के अराउंड 8 to 9 पी पे लिया था, एंड टुडे द पी इज़ 50 प्लस. ओके, मैंने 1-2 दिन में नहीं देखा है प्राइस बिकॉज नाउ आई एम नॉट ट्रैकिंग द स्टॉक, बट 50 से ऊपर हो गया था. मैंने पी देखा था एंड उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया था लास्ट क्वार्टर में 3-4%. आप ये देखिए कि 50 के पी पे 3 से 4% का जो ग्रोथ है उससे कुछ नहीं होने वाला. आई एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज आई डोंट सी एज पर द प्राइस पर स्टॉक. अगर फ्यूचर में अगर मुझे अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेगा और अगर आज 500 रुपये में था वो कल 800 रुपये में मिलेगा, आई बाई इट बिकॉज आई डोंट बाई एज पर द प्राइस ऑफ अ स्टॉक. की ये 2000 है तो 7000 है. अगर मुझे बजाज सस्ता मिलेगा तो आई बाई बजाज 7000 में. अगर मुझे MRF सस्ता लगेगा तो आई बाई MRF एट वॉट एवर कॉस्ट इट इज़. अगर मेरे को कोई स्टॉक अच्छा लगेगा जैसे जियो है, अगर फाइनेंशियली मुझे अच्छा लगेगा तो आई बाई इट एट 300 rupees also. So this, you should not buy a stock because of the cost of the stock. You should buy the stock because of its valuation. Valuation सस्ती है, growth अच्छी है, on you know all other factors that I've already made a video. अगर आपको नहीं पता है कि how you can buy a stock, then you should go and check my video out. Okay, but what I'm trying to tell you here is कि इसकी valuation काफ़ी ऊपर हो गई थी and ग्रोथ नहीं थी कंपनी में. मे बी फ्यूचर में आएगी, देन दैट्स फाइन, आई विल सी इट इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ ये नहीं थी. ठीक है, ये तो था ही. एंड एक और चीज़ थी कि आई हैव रियलाइज और आई वाज नोटिसिंग दैट इट हैज़ कंपटीशन एंड द कंपटीशन इज़ मोर एग्रेसिव दैन दिस कंपनी. तो मुझे इसका मैनेजमेंट काफ़ी स्लो लगता है, काफ़ी लेड बैक लगता है. जैसे कि अगर आपको मैं बोलूँ कि अमरा राजा जो इसका कंपटीशन है, उनके जो CEO हैं या जो फाउंडर हैं, आई थिंक फाउंडर है मिस्टर गाला, ही वाज इन पॉलिटिक्स. ही लेफ्ट द पॉलिटिक्स एंड ही वांटेड टू गिव हिज एंटायर अटेंशन टू द बिजनेस. ओके, एंड ही इज़ अमेजिंग. एंड अमरा राजा ने काफ़ी अच्छा भी किया है मार्केट में. एंड उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक भी है इन द मार्केट में, which is very aggressive, which seems to be very aggressive. I have not done my research on that, so I've just listened to few interviews of the founder. So that is how it is. So you know, आप competition भी देखते हैं. So what have we learned? We have learned that we should invest in the stories which are going to come in the future. We should understand the valuation. We should also understand about the competition, and also an important part that I was getting a very good story, amazing company, not in the same but in financial sector. I don't want to name the company because I have it in my portfolio, but I was getting it at a very cheaper rate. Amazing company, amazing track record, and I know it is going to do good in the market because it is in the sunrise industry. It is in the futuristic industry जो बहुत अच्छा करने वाली है. ठीक है, I am almost dead sure about it. So I wanted funds also. So जहाँ पे valuation ज़्यादा है, शायद मैं इसको रखता तो from 300% it would have gone to maybe 500% in next 1-2 years, but I don't know. But I feel that where I've invested after taking out this money, it's an amazing company. अगर वो और 4 साल भी नहीं चलेगी, I don't care, because अगर उसकी I care about the valuation, the earning, the management and the industry that it is in. अगर industry futuristic है, then I'm happy with all 4 things. वो company is bound to go ahead, bound to give me good returns because उसके पास सारे मसाले हैं that is required to make a amazing recipe. So I hope आपको इस मेरे वीडियो से काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा. ठीक है, देखिए सीखना कोई बुरी बात नहीं है. आई एम स्टिल लर्निंग आफ्टर बीइंग इन्वेस्टेड इन फॉर ओवर अ डिकेड. मैं तो छोड़िए, आप अगर रामदेव अग्रवाल से ज़्यादा विजडम मुझे नहीं लगता इंडिया में किसी के पास है. व्हेन ही सेज दैट हमारे गुरुजी वॉरेन बफे है एंड आई लर्न एवरी ईयर, देन यू नो पीपल लाइक अस, I'm sorry, we have to learn every single day, every single year till we die. So, you know, there is no going back.
प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। एंड आपके कोई कमेंट्स हैं, आपकी कुछ क्वेरीज़ है, आपके कुछ व्यूज़ है, कुछ राय है, तो आप लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। मैं ज़रूर उनको रिस्पॉन्ड करूँगा। देख ही रहे हैं आप, रिस्पॉन्ड कर ही रहा हूँ। इन एवरी वीडियो आई एम ट्राइंग टू कवर एटलीस्ट 1 2 3 क्वेरीज। एंड या दैट इज़ हाउ इट इज़। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा अबाउट फेड कट रेट्स। उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान होगा, उससे क्या होगा। ठीक है, आई एम इन माई रिसर्च मोड। अभी मैं उसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू लॉट ऑफ पीपल। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।